नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बेहद खुश हूँ। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कब बढ़ेगा शिक्षा मित्रों का मानदेय। सभी शिक्षा मित्रों के मन में ये सवाल बना हुआ है कि कब बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा। दूसरी तरफ शिक्षा मित्र शिक्षक संघ के सभी पदाधिकारी कोशिश पर कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं सभी बिंदुओं को आज रेखांकित करेंगे। उससे पहले आप सबसे एक अनुरोध है कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके पास सभी हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी, आप सभी जानकारियों से अपडेट रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, पिछले कई दिनों से आप लोगों के बीच में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं और उनका निराकरण कैसे होगा भी या नहीं, इन प्रश्नों के साथ आप सभी के दिन गुजर रहे हैं। लेकिन साथियों, इन प्रश्नों पर कुछ समय के लिए विराम लगा था जब यूपी का बजट फरवरी में आने वाला था, क्योंकि यूपी के सभी शिक्षा मित्रों के अंदर एक उम्मीद जागी थी, एक आस जागी थी कि यूपी सरकार बजट में शिक्षा मित्रों के लिए ऐसा जरूर सोचेगी जिससे शिक्षा मित्र वर्तमान हालातों से जूझ रहे हैं उससे निजात मिलेगी। जिस तरह से सभी को अपनी सरकार पर भरोसा होता है, उसी तरह शिक्षा मित्रों के साथियों को भी अपनी सरकार पर पूरा भरोसा था कि यूपी सरकार का जब बजट 2025 के बाद आएगा उसके बाद उनके दिन अच्छे आने वाले हैं। और ये उम्मीद शिक्षा मित्रों ने यूं ही नहीं लगा रखी थी साथियों, उसकी भी एक खास वजह थी। नंबर 1 वजह थी कि लगातार बढ़ रही महंगाई और शिक्षा मित्रों का मानदेय सिर्फ 10,000 रुपये है। इसलिए ये उनको लगा कि उनका वेतन बढ़ेगा और सरकार उनकी इस समस्या से निजात दिलाएगी। और दूसरी जो खास वजह थी कि जिस तरह से आए दिन खबरों में ये देखने को मिल रहा है कि शिक्षा मित्र आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं, तो उससे सरकार कहीं ना कहीं मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उनका मानदेय में वृद्धि करेगी। तो ये उनको उम्मीद थी। और नंबर 3 जो वजह थी कि लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के साथ जो भेदभाव है उसे समाप्त किया जा सकता है, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन पर सरकार विचार करेगी। उनका मानदेय इस बजट में जरूर बढ़ सकता है, तो ये उनको उम्मीद थी। नंबर 4 जो वजह थी कि बजट सत्र से पूर्व यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के समस्त पदाधिकारी या अन्य जो संगठन है उनके पदाधिकारी जिस तरह से लगातार विधायकों एमएलसी से बैठकें हो रही थी, यहाँ तक कि जिस दिन बजट सत्र चल रहा था साथियों, उस वक्त तक शिक्षा मित्र के जो प्राथमिक संघ के पदाधिकारी थे वो मंत्रियों विधायकों से बातचीत जारी थी। साथियों, इन सब को ध्यान में रखते हुए यूपी शिक्षा मित्र को सरकार का जो यूपी बजट से बहुत सारी उम्मीदें थीं। उनको लगने लगा था कि बस जो दिन गए हैं वो गए, अब ज़रूर उनके साथ सरकार बेहतर करेगी। तो ये इतने सारे उनके पास एक सोचने के लिए वो था कि इतने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब बजट आएगा और उस बजट में सरकार कुछ ना कुछ उनके लिए बहुत अच्छा लेकर आएगी, जिससे कि अब जो उन्होंने समस्याएं झेली हैं वो अब उनसे निजात मिलेगी। लेकिन जैसे ही बजट सत्र का 20 फरवरी 2025 का दिन आया, जिस दिन की आस यूपी के सभी शिक्षा मित्रों को थी, मंत्री जी के द्वारा बजट पेश हो रहा था। यूपी के जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा बजट पेश होगा, उसमें शिक्षा मित्रों के लिए घोषणा होगी, ये उम्मीद थी। तो साथियों, ये उम्मीद जायज़ थी कि शिक्षा मित्र ये सोच रखे थे। इतने सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने आपके साथ रेखांकित किए अभी, कि इस वजह से उनको उम्मीद थी कि यूपी का बजट जब आएगा और
वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगे तो निश्चित ही उनके लिए अच्छी घोषणा होगी। और जिस दिन 20 फरवरी 2025 का वह दिन जिसकी आस यूपी के सभी शिक्षा मित्रों को थी, मंत्री जी के द्वारा बजट पेश होगा, उसमें शिक्षा मित्रों के लिए घोषणा होगी। लेकिन साथियों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह से टकटकी लगाए शिक्षा मित्र बजट पेश कर रहे मंत्री की एक एक लाइन को बड़े गौर से देख सुन रहे थे, जब पूरा बजट पेश हो गया उनके हिस्से में कुछ नहीं आया साथियों, तो यूपी के सारे शिक्षा मित्र बेहद निराश हो गए। बेहद इतनी निराशा आ गई उनके अंदर, और ये निराशा आना लाजमी था। बहुत ही निराश और हताश हो गए। लेकिन उनके उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील यादव ने अपना वीडियो जारी करके एक संदेश दिया अपने सभी साथियों को कि शिक्षा मित्रों को निसंदेह निराशा हुई है, फिर भी देखते हैं कि क्या कुछ अच्छा हो सकता है। शिक्षा मित्रों के प्रत्यक्ष रूप से भले ही कुछ ना दिया हो शिक्षा मित्रों को, लेकिन हो सकता है समायोजन जैसी बात हो, ऐसा हो सकता है। शिक्षा मित्रों को सांत्वना देते हुए ये सब शिक्षा मित्र के जो उनके संघ के पदाधिकारी थे, उनमें सुशील यादव ने ये अपना वीडियो जारी करते हुए एक ढांढस बंधाया। शिक्षा मित्रों का मुद्दा खूब गरमाया। उसके बाद विधानसभा बजट सत्र चला। विधान परिषद में शिक्षा मित्रों का मुद्दा खूब गरमाया, हंगामा भी हुआ। प्रश्नकाल के दौरान खूब गहमा गहमी हुई। आप सब इस विवरण से वाकिफ़ हैं। लगातार वीडियो आ रहे थे, आप लोग देख सुन रहे थे कि जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी हो रही थी। लेकिन जो विपक्ष के जो विधायक थे वो लगातार शिक्षा मित्रों के हक में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। यहाँ तक बहुत सारे लोग, अधिकारी, प्रशासन, सब जितने भी कह रहे थे वो शिक्षा मित्र के हक में उनका नज़रिया था कि शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ना चाहिए, मानदेय बढ़ना चाहिए। जिस तरह से वो पूरी निष्ठा के साथ जिस तरह से वो कार्य करते हैं, जो भी सरकार की तरफ से जो भी उनको कार्य दिया जाता है वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हैं। उसके आधार पर उनको मानदेय बढ़ाना चाहिए सरकार को। और इसी बीच जब प्रश्नकाल परिषद में जब प्रश्नकाल का दौर चल रहा था, उसी बीच सपा के विधायक डॉक्टर मान सिंह यादव ने कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने पर विचार क्यों नहीं कर रही है, जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात लागू है। ये सपा के विधायक डॉक्टर मान सिंह ने शिक्षा मित्रों के हक में ये बात कही। इसी के साथ जब ये सब चीज़ें प्रश्नकाल के दौरान हुई, आपने सब देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं। और सपा के विधायक आशुतोष सिन्हा जी ने भी कहा कि शिक्षा मित्रों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और इसी बीच सपा के ही विधायक राकेश कुमार वर्मा ने सवाल उठाया कि शिक्षा मित्रों को महज 10,000 रुपये मानदेय मिलता है, जबकि लगातार महंगाई बढ़ रही है। सरकार से मांग है कि शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ाया जाए। ये सारा विवाद चल रहा था, पूरा प्रकरण चल रहा था। शिक्षा मित्रों के हक में सभी ने बोला, सदन में खूब हंगामा भी हुआ। और उस पूरे विवाद के बाद, ये जब पूरा विवाद हुआ उसके बाद साथियों सुनिएगा ध्यान से, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट किया, ये सारी चीज़ों को समझने के बाद, कि वर्तमान में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। साथियों, ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था, यानी कि पूरी तरह से मंत्री ने साफ कर दिया कि मानदेय नहीं बढ़ेगा। उसके पश्चात भी लगातार शिक्षा मित्रों का मुद्दा गरमाया। अब बात आती है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा या नहीं। इसको ध्यान से सुनिएगा साथियों, कि कोशिश, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती है। तो साथियों संघर्ष तो आपका होगा, जबरदस्त होगा है। उसके पश्चात भी लगातार शिक्षा मित्रों का मुद्दा गरमाया हुआ है, यानी कि बजट सत्र के बाद प्रश्नकाल के दौरान अभी तक शिक्षा मित्रों का मुद्दा ठंडा नहीं हुआ है। यानी कि सब चाहते हैं सिवाय सरकार के कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़े,
सभी विधायकों ने बोला जो अपोजिशन के हैं, सभी और लोगों ने, संगठन के लोग हैं, उन्होंने भी चाहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ना जायज़ है। और अभी तक ये मुद्दा गरमाया हुआ, हर रोज़ सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ रोज़ देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ एवं अन्य संगठन के पदाधिकारी पूरी तरह से कोशिश अपने स्तर से कर रही है। सही पदाधिकारी शिक्षा मित्र संघ शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष राम सिंह राठौर ने भी बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर 2 मार्च को सुबह 10 बजे शिक्षा मित्र आगे के लिए सुनिश्चित करेगी कि साथी आगे क्या करना है। साथियों, शिक्षा मित्रों का संघर्ष जारी है। एक ना एक दिन जरूर उनकी मांगें पूरी होंगी। अब उनका सफ़र इतना आसान नहीं है और यहाँ पर ये कहना बहुत लाजमी होगा कि यूपी में शिक्षा मित्र प्रकरण अति गंभीर है। ये सभी ने स्वीकार किया है कि शिक्षा मित्रों का जो प्रकरण अभी चल रहा है वर्तमान में, वो बेहद गंभीर है। सरकार को राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, सरकार को राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, मानवीय मन मस्तिष्क से भी मनन करने की जरूरत है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने वाले शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन जैसे विषय पर पटाक्षेप कर देना चाहिए। सरकार को इस मुद्दे को विचार करना होगा और जिस तरह से शिक्षा मित्रों के जो संगठन है वो आगे की रणनीति तय करेंगे, अपने विधायकों से, अपने मंत्रियों से बैठकें वो सुनिश्चित करेंगे और पुनः चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा मित्र का बजट सरकार ने काफ़ी अच्छा रखा है, वो चाहेंगे कि इसमें उनका समायोजन किया जाए। हो सकता है बजट के दौरान शिक्षा मित्रों के बारे में आपने एक लाइन नहीं बोली है, लेकिन बजट में जो उनको समायोजित करते हुए उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए, ऐसा वो सब लोग मांग रखेंगे। और हो सकता है जब धरना प्रदर्शन होंगे, आपका संघर्ष होगा, संघर्ष जब दिखेगा तो जरूर संघर्ष के आगे सरकार जरूर उनकी बात सुनेगी, क्योंकि आप भी उसी देश के निवासी हैं, आप भी उसी शिक्षा के एक महत्वपूर्ण अंग रखते हैं जहां सरकार को उनके आगे झुकना ही पड़ सकता है। तो साथियों, आपका मानदेय बढ़ेगा, लेकिन इस बढ़ने के बीच में जो संघर्ष होगा वो आपका काबिल तारीफ होगा, बहुत ज़्यादा संघर्ष होगा और संघर्ष के आगे आपकी बात मानी जाएगी और आपके जितने भी शिक्षा मित्र शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं उनकी कोशिश दिन पर दिन बढ़ती जाएगी जब तक मानदेय उनका बढ़ नहीं जाए, क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन देना सरकार की जिम्मेदारी है। और आप उन नौनिहाल उन बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं जिन पर आने वाला देश का भविष्य निर्भर कर रहा है। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक आप ऊर्जावान नहीं होंगे, जब तक आपका मनोबल बढ़ेगा नहीं, तब तक आप उतना बेहतर नहीं दे पाएंगे। ये सब जानते हैं, जब आप स्वस्थ होंगे, मन मस्तिष्क सबसे स्वस्थ होंगे, आपका घर परिवार स्वस्थ होगा, आप उतना अच्छा कार्य करके देंगे सरकार को, आप उतने अच्छे परिणाम निकाल कर देंगे सरकार को। तो इन सब को देखते हुए सरकार को आपकी बात माननी होगी और निश्चित तौर से मैं यही कहूँगी कि आपका वेतनमान बढ़ेगा, आपका मानदेय बढ़ेगा। आपके पूरे संगठन के पदाधिकारियों की कोशिशें, आपका संघर्ष एक दिन रंग लाएगा और वो दिन दूर नहीं है, जल्दी ही ऐसा होने वाला है। निसंदेह बजट में कुछ नहीं है, लेकिन आपका मानदेय बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बधाई दूंगी कि आपकी कोशिश जारी रहेगी, मानदेय बढ़ेगा। और जाते जाते एक बार पुनः अपने साथियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर वीडियो जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए, अपने सभी साथियों को तक पहुंचाइए, जिसके अंदर उनके अंदर ऊर्जा आए, निराशा खत्म हो, जोश आए और वो आगे अपने गतिविधियों को बढ़ाएं और सरकार उनका मानदेय बढ़ाएगी। जय हिंद, जय भारत।